अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। और आज की जो लुक है मुझे तो बहुत अच्छी लगी और आई होप अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ये भी मैंने थोड़ा सा मसलन के जैसे काशी सर मेकअप करते हैं उस तरह से मेकअप करने की कोशिश की है। और सबसे पहले मैंने हाईलाइटर लिया, सिल्वर सा शेड लिया और उसको छोटे से ब्रश की मदद से अपने ब्रो बोन पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त शेड है और इसकी पिगमेंट बहुत ज़बरदस्त है। और ये लोकल मार्केट से ही लिया है, तकरीबन 150 का ये इतना सा शेड है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर मैंने इस रोज़ का हाइलाइटर लिया, गोल्ड सा शेड है और इसको मैं दूसरे ब्रश की मदद से अपने यानी कि इनर की तरफ अप्लाई कर दूंगी अच्छे से। फिर मैंने पैलेट ली और उसमें से जो शेड लिया ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा यानी कि कॉपर कॉपर सा थोड़ा सा शेड है ये। और यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त ये शेड था। इसको मैंने एप्लीकेटर की मदद से अप्लाई कर लिया। अच्छे से मैं अप्लाई करने के बाद और लूँगी और अरोमास की ये पैलेट है और उसमें से और यानी कि शेड लेकर इसी तरह से लाइट लाइट अप्लाई करती जाऊँगी, एकदम से डार्क शेड नहीं लूँगी। फिर मैंने उसी पैलेट में से दूसरा शेड लिया और ये थोड़ा सा यानी कि मेहरून सा शेड था, रेडिश मेहरून सा शेड, और इसको मैंने फ्लफ़ी ब्रश की मदद से अपने आउटर वी की तरफ अप्लाई किया। इस लुक में मैंने टेप यानी कि अप्लाई नहीं की। और इसी तरह से मैं आपको यानी कि टेप के बगैर ही बताऊँगी कि किस तरह से काशी सर की तरह आप अपनी लुक कर सकते हैं क्रिएट आइज़ की। और इसको देखेंगे मैंने अच्छे से ऊपर भी ब्लेंडिंग कर ली जहाँ पर यानी कि क्रीज लाइन पे, और अपने आउटर वी की तरफ भी अच्छे से अप्लाई कर लिया। ये मैंने डार्क ब्राउन सा शेड, ब्लैक ब्राउन सा शेड है और उसको मैंने दूसरे ब्रश की मदद से, ये मैक का ब्रश है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसको मैं अप्लाई कर दूंगी आउटर वी की तरफ। और ये देखें इसको मैं थोड़ा सा आउटर वी की तरफ नीचे की तरफ ही अप्लाई करूँगी, क्योंकि बाद में भी मैं बेस से इसको सेट करना है मैंने। आप भी इसी तरह से अप्लाई कीजिएगा। फिर काशी की तरह अगर आप टेप वगैरह नहीं आपको मिल रही या आपके पास नहीं है या आप नहीं लगाना चाहते, इसी तरह से आप वैसा मेकअप करना चाह रही हैं, तो आप इस तरह से थोड़ा सा शेड को नीचे की तरफ अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो यानी कि जो बेस है उससे हम बाद में इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह से ये देखिए अप्लाई करने के बाद फिर मैंने कॉपर से कलर का ही ग्लिटर लिया और उसको मैं सीलर की मदद से अप्लाई कर लूँगी अपने आइज़ पे, ताकि और अच्छी सी एक जान आइज़ में आ जाए। तो ये देखें कि नीचे को यानी कि थोड़ा सा शेड मेरे लग रहे हैं ना, नीचे नीचे को शेड आए हुए हैं। यानी कि इस तरह से कोई आपने घबराना नहीं है कि अगर आपको लगेगा कि शेड तो हमसे नीचे को यानी कि लग गए हैं। तो फिर मैंने ये देखें बेस ली और फ्लैट सा ब्रश लिया और इसकी मदद से मैं इसको ये देखें यहाँ से लूँगी और यहाँ से एकदम से कट कर दूँगी, जिस तरह से ये देखें लाइन सी। और ये जैसे काशी सर की लुक होती है इसकी मेकअप की, उसी तरह से ये देखें बन जाएगी। आप इसी तरह से इसको यहाँ से सेट कर लें अच्छी तरह से, पाउडर से बाद में सेट कर लें। और फिर सेट करने के बाद ये देखें वही चीज़ आ गई। आपने इसलिए टेंशन नहीं लेनी, आपने अच्छी तरह से बाहर निकाल के शेड लगा लें, कोई मसला नहीं है। आप अच्छे से मेकअप करें और वही लुक बन जाएगी। फिर मैंने ब्रश लिया, बॉबी ब्राउन का ब्रश लिया और लाइनर ब्रश, और इसको फिर मैं लाइनर अप्लाई कर लूँगी। लाइनर मैंने ना इसका विंग निकालना है ज़्यादा आगे को और ना ही यानी कि बाहर को इसकी विंग निकालना है। इस तरह से मैं इसको अप्लाई कर दूँगी अच्छे से। और ये देखिए लाइन साथ साथ आप इसके यानी कि एक आपकी इतनी अच्छी लाइन बन गई है आउटर वी की तरफ। आप यहाँ पर हम लाइनर भी काशी सर की तरह जैसे वो लाइनर अप्लाई करते हैं वैसे हम लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद लाइनर फिर मैंने छोटू सा ब्रश लिया और जो ऊपर मैंने यानी कि मेहरून रेड सा जो शेड अप्लाई किया था उसको मैं अच्छे से नीचे अप्लाई कर दूंगी अपने लोअर लैश के नीचे। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद और कुछ अप्लाई नहीं करूँगी आइज़ के अंदर। मैंने वाइट यानी कि काजल वगैरह अप्लाई नहीं किया। फिर मैंने मस्कारा अप्लाई कर दिया और ये भी बहुत ज़बरदस्त मस्कारा है। इसकी पिगमेंट यानी कि ये भी लैश को बहुत अच्छे से कर्ल कर देता है। फिर मैंने जो लैश अप्लाई की हैं ये भी लोकल ही यानी कि मार्केट से ली हैं। काशी सर की तरह तो लैशेज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन ये भी थोड़ी सी थिक यानी कि थोड़ी सी हैवी है। और बहुत अच्छी अप्लाई होने के बाद आइज़ में जो एक जान सी आ जाती है लैशेज़ अप्लाई करने के बाद, आँख और खूबसूरत लगती है। अच्छा फिर मैंने जो मैंने हाइलाइटर पहले सबसे अब मैं अप्लाई करूँगी। मैंने कोई ब्लश ऑन वगैरह अप्लाई नहीं किया। तो टेराकोटा की पैलेट में से मैंने जो ये गोल्ड सा शेड लेकर तो अपने चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे अच्छी तरह से हाइलाइटर अप्लाई कर दिया। फिर मैंने उसी में से शेड लिया और उसी को फिर मैंने ब्लश ऑन यानी कि अप्लाई कर दिया अपने फेस पे। आप बाद में भी ब्लश ऑन अप्लाई कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अगर मैंने बाद में किया ब्लश ऑन तो एक जो यानी कि बड़ी अच्छी सी एक लुक आई। फिर मैंने मिस रोज़ का ही लिप पेंसिल ली और इसको अच्छे से मैं अप्लाई कर दूँगी अपने लिप्स पे।
तो ये वाला शेड थोड़ा सा यानी कि लाइट ज़्यादा ही था, तो मैंने इसको फिर थोड़ा सा डार्क किया। ये लिप ग्लोज जो मैंने अप्लाई किया, न्यूड सा शेड इसमें ऐड किया, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक शेड बन गया। और ये है आज की मेरी फाइनल लुक। आई होप अगर आपको अच्छी लगे या मेरी बात समझ में आई हो, किस तरह से मैंने इसका मेकअप आपको बताने की कोशिश की है, तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।